हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और देखो ये जो अपना एक्सेल चल रहा है, तो एक्सेल में आज देखो मैं दो चीज़ें आपको बनाकर बताने वाला हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे भाई। तो आज अपन सीखने वाले हैं कि जो सैलरी टेबल होती है, एम्प्लॉइयों को जो सैलरी दी जाती है वो कैसे दी जाती है, सैलरी टेबल आपको कैसे बनानी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग डालता हूँ वो देखो यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय। क्या लिखा मैंने? नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब नेम ऑफ एम्प्लॉय के बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं जैसे एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख देते हैं, चलो एम्प्लॉय आईडी भाई, ये नेम ऑफ एम्प्लॉय। फिर उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने सैलरी पर डे, यानी एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं। फिर अगली सेल में लिखा यहाँ पर वर्किंग डेज, मतलब कितने दिन काम किया उनने। फिर यहाँ पर आएगी उनकी बेसिक सैलरी। और इस पूरी सेल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से रेव टेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से दिखे भाई। ये ऐसे डबल क्लिक करने से सेट हो जाएगा ये बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं जैसे, अब बेसिक सैलरी तो मिलेगी, इसके अलावा अलाउंस भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने डीए मिलता है, डीएडनेस अलाउंस मंगाए बत्ता, जैसे 25% मिलता है। तो मैं इसे लिख देता हूँ भाई ताकि अपने को याद रहे। और एक मिलता है एचआर हाउस रेंट अलाउंस, तो रहने के मकान की किराए के पैसे, इसको मैंने 50% लिख दिया। और एक लिख देता हूँ मैं टीए आने जाने का, वो मैंने 10% लिख दिया। ये मैं अपने से हिसाब से लिख रहा हूँ, बाकी ये कंपनी के रूल्स पे निर्भर करता है। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ईए मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन के लिए, ये भी लिख दिया मैंने। और अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टोटल सैलरी, यानी जितने भी अलाउंस उनको मिलते हैं वो तो आपको ऐसे लिखने हैं। वो ये हो सकता है या फिर ड्रेस के, क्लीनिंग के, इनके बहुत सारे अलग अलग चार्ज मिलते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया जैसे मैंने टोटल सैलरी, यानी इनका टोटल आ जाएगा। टोटल सैलरी के बाद यहाँ पर लिखता हूँ मैं जैसे उनका जो कटता है, तो एक तो लिख दिया मैंने पीएफ। तो पीएफ जैसे मान लो 12% कटता है। पीएफ के बाद ESI एम्प्लॉय स्टेटस, भाई जो इलाज के पैसे हैं वो कटते हैं। तो जैसे ESI लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ पर ESI लिख देता हूँ मैं 5%, या फिर ESI फिक्स कर देते पर कैंडिडेट 500 रुपये कटता है। अब यहाँ पर टोटल डिडक्शन का एक बना देता हूँ मैं, यानी जितना कटता है उसका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक्चुअल सैलरी जो बचेगा उसमें से, और यहाँ पर लिख देते अपन पोस्ट। अब इन्हें सेट करेंगे, पर ऐसे ही पकड़ के खींच लेना माउस से, तो ऐसे सेट हो जाएंगे भाई यहाँ पर। अब जैसे पीएफ का ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो ऐसे डबल क्लिक कर देना, ये ज़्यादा बड़ा आ रहा है ऐसे। तो ये देखो मैंने हेडिंग्स ऐसे लिख दी है, और यहाँ से अबोव कर देते हैं ताकि ऊपर की ओर चली जाएगी यहाँ पर। अब देखो तो हेडिंग्स हो गई। अब हेडिंग्स में देखो सबसे पहले है भाई नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो आपको यहाँ पर कर्मचारी का नाम लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया रामश्याम, मोहन, सुरेश, राकेश, अनिल, अनीता, सुनीता, संजू, मंजू, अंजू, ऐसे ये नाम लिख दिए भाई, काफ़ी इतने। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी नंबर, जैसे एम्प्लॉइयों के आईडी नंबर होते हैं, तो जैसे 1022 लिख दिया, और दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे मैं कोने पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये नंबर आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट ऐसे। बाकी एम्प्लॉय आईडी नंबर आप डाल सकते हो जो भी है। अब सैलरी पर डे मतलब एक दिन के कितने रुपए मिलते हैं भाई उन्हें,
तो वो आपको यहाँ पर डालने हैं भाई। तो एक दिन के जितने रुपए मिलते हैं वो आपको यहाँ डाल दें। जैसे इसे 500 मिलते हैं, इसे 800 मिलते हैं, इसे 950 मिलते हैं, इसे 1050 मिलता है, इसे 1500 मिलता है, इसे 1100 मिलता है, इसे 400 मिलता है, इसे 600 मिलता है, इसे 450 मिलता है, इसे 800 मिलते और इसे 900 मिलते। ऐसे डाल दे मैंने। अब वर्किंग डेज मतलब महीने में कितने दिन काम किया। जैसे इसने 24 दिन किया, इसने 25, 24, 25, इसने 24 किया, इसने 25 किया, इसने 22 दिन काम किया, और इसने जैसे 26 दिन काम किया, और इसने जैसे 25 किया, और इसने 24 दिन काम किया ऐसे। अब देखो यहाँ पर है बेसिक सैलरी। तो देखो यहाँ जो राम है उसको एक दिन के 500 रुपये मिलते। कितने दिन काम किया, 24 दिन काम किया। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिक सैलरी आ जाएगी। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन की आप शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, टेब का प्रयोग कर सकते हो। तो C2 यानी 500 रुपये मिलते हैं। इसे इंटू करेंगे तो इंटू के लिए स्ट्रिक वाला साइन लगाएंगे। किसे इंटू करेंगे, 24 से। तो एंटर दबाओ। तो कितनी हुई इसकी बेसिक सैलरी, 12,000 रुपये। अब इसे शिफ्ट से डाउन का बटन दबाओ और कंट्रोल D दबा दो तो डाउन फिल हो जाता है भाई ऐसे, या फिर पकड़ कर भी खींच सकते हो आप। इसके बाद DA मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, 25%। तो वही इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इस पर गए बेसिक सैलरी पर इंटू कितना, 25%। एंटर करो तो ये आ जाएगा। और या तो आप ऐसे कोने पे ले जाओगे तो ऐसा चिन्ह आएगा, नहीं पकड़ कर खींच लेना, तो जहाँ तक लेना है वहाँ तक आ जाएगा। इक्वल सम टेब HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस। तो इस बेसिक सैलरी पर गए इनटू कितना है भाई ये 15%। तो ये शिफ्ट के साथ 15%। और कोने से आप इसे पकड़ कर खींचोगे तो सबका आ जाएगा ऐसे, या फिर कंट्रोल D दबा सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो अगर फॉर्मूला लगा रहेगा। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन TA मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस आने जाने के। तो ये भी बेसिक में से निकलेगा। तो बेसिक पर क्लिक किया, इनटू कितना है उसका 10%। यहाँ जाओ और सिलेक्ट किया कंट्रोल D तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद EA इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन के लिए। तो इक्वल सम टैब, ये भी इस बेसिक पे निकलेगा, इनटू कितना 5%। और ये डबल क्लिक कंट्रोल D से कर दिया। तो ये जैसे बेसिक सैलरी कितनी हुई इसकी 12,000। अब 12,000 के अलावा ये सारे अलाउंस भी मिलते हैं। तो टोटल सैलरी जोड़ेंगे यहाँ पर, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, एंटर करो। तो E2 से लेकर I2 तक का टोटल कर दिया। तो इसकी बेसिक सैलरी, बेसिक में सारे अलाउंस जोड़ दिए तो टोटल सैलरी आ गई भाई यहाँ पर। अब इसके बाद PF, तो PF कटता है भाई सैलरी में से, कितना कटेगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये निकालेंगे हम टोटल सैलरी में से। तो टोटल सैलरी पर गए, इनटू कितना है उसका 12% का साइन लगाओ शिफ्ट के साथ। तो ये इसका PF निकल कर आ गया भाई यहाँ से। इसके बाद ESI सबका 500। तो एक में 500 लिखकर कोने पे डबल क्लिक कर दो तो सबके 500 आ जाएंगे, या पकड़ के खींच सकते हो, कंट्रोल D भी दबा से सिलेक्ट। टोटल डिडक्शन, तो टोटल कितना डिडक्ट होगा, तो इक्वल सम, तो ये दोनों को सेलेक्ट कर देना है, या फिर प्लस का साइन लगा कर भी कर सकते हो। तो दोनों को सेलेक्ट करके एंटर दबाओगे तो टोटल आ जाएगा। देखो इनका, यानी इतना तो कटता है भाई उसका। अब एक्चुअल सैलरी, तो एक्चुअल सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल सम टेब। तो ये जो इसकी टोटल सैलरी हुई है इसमें से माइनस करेंगे इसको टोटल डिडक्शन जितना उसका कटता है। तो J2 माइनस M2 हो गया भाई ये। तो ये यहाँ पर कंट्रोल D, ये देखो वापिस आ गया। अब देखो इसके बाद पोस्ट निकालनी है। तो पोस्ट चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन मैं पोस्ट दूंगा यहाँ पर फॉर्मूले से, ताकि आपकी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब फॉर्मूले से पोस्ट दूंगा तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा हूँ आप सब लोगों को, कि जैसे जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसको मैनेजर मानेंगे, और जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है वो अकाउंटेंट, और जिसकी सैलरी 30,000 से 15,000 के बीच में वो LDC, और जिसकी सैलरी 15,000 से कम है वो प्यून हो जाएगा। तो वो कैसे निकालना है आपको, देखो
इक्वल IF इफ ब्रैकेट ओपन, और आपको एक्चुअल सैलरी से निकालनी। तो एक्चुअल सैलरी वाली सेल का एड्रेस क्या है, N2, तो N2 ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ लिखा मैंने 50,000, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 50,000 कोमा, और शिफ्ट के साथ डबल डॉट लगाना है, और ये यहाँ पर लिख दिया मैंने मैनेजर डबल डॉट कोमा। भाई ये से देख लेना यहाँ पर ध्यान से। अब वापस देखो इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ लिखा मैंने वही सेल का एड्रेस उसका N2 शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन इक्वल 30,000 यानी 30,000 कोमा डबल डॉट, और इसे लिख दिया मैंने अकाउंटेंट, यानी जिसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है वो क्या होगा, अकाउंटेंट। फिर वापस इफ ब्रैकेट ओपन, और ये N2 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ लिखा मैंने 15,000 कोमा डबल डॉट, और इसे बना दिया मैंने LDC डबल डॉट कोमा, यानी जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है वो क्या होगा, LDC। अब जो 15 से नीचे है वो सारे प्यून, तो इसके लिए सीधा अपन डबल डॉट लगाएंगे, PEON प्यून डबल डॉट कोमा, कोमा लगाना है भाई इसे। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने ऐसे, और यहाँ पर एंटर करो, 2 बार एंटर करना है वो। तो देखो पहला LDC आ गया, अब कोने से पकड़ कर खींच लो या सेलेक्ट करके कंट्रोल D दो, तो सबका आ जाएगा। देखो जो अकाउंटेंट था अकाउंटेंट आ गया, जो मैनेजर तो 50 से ज़्यादा इसकी थी तो मैनेजर आ गया, इसकी 30 से ज़्यादा तो अकाउंटेंट आ गया, ये 15 से कम है तो प्यून आ गया। बाकी ये देखो 15 से ज़्यादा था लेकिन 30 से कम था तो LDC आ गया। तो ऐसे दे सकते हो आप। तो ये ऐसे आप क्या बना सकते हो, एम्प्लॉय सैलरी टेबल, जो मैंने यहाँ पर बनाकर बताई है भाई आप सबको। देखो ध्यान से ऐसे, तो एम्प्लॉय सैलरी टेबल बोलते हैं भाई इसे, क्या बोलते हैं इसे, सैलरी टेबल। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ नीचे में। तो ऐसे बनानी है भाई आप सबको एम्प्लॉय की सैलरी टेबल। एकदम आसान है, ज़्यादा यूँ नहीं है कुछ भी, आसान तरीके से आप बना सकते हो भाई। और देखो फॉर्मूले क्या लगाए थे, देखो ये जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो ऊपर ये फॉर्मूला बार में आपको पूरा फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। जिस सेल पे क्लिक करोगे तो उसमें जो फॉर्मूला लगा रखा है वो फॉर्मूला आपको ऐसे देखने को मिल जाता है भाई। नोट डाउन कर लेना है इन सबको ताकि और भी अच्छे से आ जाए, प्रैक्टिस करनी है सारी चीज़ों की। तो ये अपनी कौन सी सैलरी वाली टेबल। अब मैं देखो प्रोडक्ट के हिसाब से भी बता देता हूँ आप लोगों को कि प्रोडक्ट की भी सीट आप कैसे बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखो यहाँ पर जैसे नई सीट पर आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट की लिखते हैं अपन क्वांटिटी, और इसके अलावा यहाँ पर लिखते हैं अपन, देखो स्टेट भी लिख देते हैं। चलो स्टेट से ख़रीदा हो तो कौन सी स्टेट से ख़रीदा है आपने, नहीं एक काम करते हैं, चलो पहले स्टेट लिखते हैं फिर क्वांटिटी लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिखा मैंने डेयरी मिल्क 50 ग्राम, देखो ये चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा मैंने लेस 100 ग्राम, और इसके बाद लिखा यहाँ पर मैंने 5 स्टार 50 ग्राम, यहाँ पर लिखा मैंने पार्ले जी 100 ग्राम, और ओरियो 50 ग्राम, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर किट कैट 100 ग्राम, और मंच 50 ग्राम, और इसके अलावा अंकल चिप्स 50 ग्राम, और ये डेयरी मिल्क
लेकिन इसकी क्वांटिटी में चेंज करके 100 ग्राम कर देता हूँ। तो ऐसे ये देखो मैंने 9 प्रोडक्ट के नाम लिखे यहाँ पर। अब ये कहाँ से खरीदे आपने, तो स्टेट जैसे मैं राजस्थान के लिए राज लिख देता हूँ, राज 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 राज। अब ये 3 खरीदे आपने एमपी से। कहाँ से खरीदे, एमपी से, मध्य प्रदेश से। अब क्वांटिटी कितनी खरीदी आपने, जैसे 100 खरीदे, ये 50 खरीदे, 600, 500, 400, 300, 250, 450, 360 ऐसे। अब यहाँ पर लगानी है आपको रेट। क्या लगानी है, रेट। ए कितने का है, तो ये तो क्वांटिटी। अब ए कितने का है, जैसे एक ये आया 80 रुपये की, और ये लेस का जैसे मैंने 50 का 50 रुपये लिख दिया। अब देखो जैसे 5 स्टार की रेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इसकी 90 डाल दी, और इसकी भी 70 डाल दी, और ओरियो की जैसे मैं 60 डाल देता हूँ, और किटकेट की जैसे 150 डाल देता हूँ, मंच की मैं 90 डाल देता हूँ, और अंकल चिप्स की जैसे 50 डाल दी, और डेयरी मिल्क की 100 ग्राम है तो इसकी मैं 130 डाल देता हूँ। अब यहाँ पर निकालेंगे अपन इनकी प्राइस। क्या निकालेंगे, प्राइस। कौन सी प्राइस है ये, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, जैसे परचेज प्राइस, और इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके मैं ऊपर से रेप टेक्स्ट कर रहा हूँ ताकि वो आपको ऐसे दिख जाएगा, ताकि वो ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आएगा। अब देखो क्वांटिटी 100 है, रेट 80 है, तो इसकी परचेज की प्राइस है जैसे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी इनटू ये रेट, और सेलेक्ट करके कंट्रोल डी दबा दो तो ये पूरा आ जाएगा। अब इसके बाद देखो मैं 3 यहाँ पर, एक तो CGST जैसे 2.5%, SGST 2.5%, और एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर IGST 5%, ऐसे। अब देखो जो राजस्थान का है उस पर तो लगेगी CGST और SGST, और राजस्थान से बाहर का है उस पर लगती है IGST। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ये परचेज प्राइस पर गए, इनटू कितना 2.50% इसका, तो ये 200 रुपये। तो ये केवल राजस्थान वालों पे लगानी है आपको भाई, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन परचेज प्राइस इनटू 2.50% ऐसे। तो ये सेम आती है क्योंकि डाई है। तो अब जो राजस्थान से बाहर वाला है उस पर लगेगी IGST, इक्वल सम टेप, इस वाली पे जाना है भाई, इसके सामने यही है, इनटू कितना 5%, और ये कंट्रोल टी। अब यहाँ पर ये बना रहा हूँ मैं कॉलम, टोटल इनपुट टैक्स, मतलब परचेज पर जो टैक्स लगता है उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं भाई। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और तीनों सेल आपको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, तो ये टोटल जो टैक्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो जो चीज़ आपने 8,000 में खरीदी उस पर टैक्स कितना दिया आपने, 400 रुपये। जो चीज़ खरीदी आपने 8,000 में उस पर टैक्स हो गया 400 रुपये, यानी 8,400 रुपये आपने चुकाए होंगे भाई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाता हूँ, सेल रेट, यानी सेल कितने में कर रहे हो आपसे। तो जो चीज़ 80 में खरीदी उसे आप कितने में बेच रहे हो, 100 में। जो चीज़ आपने 50 में खरीदी उसे 70 में। जो चीज़ आपने 90 में खरीदी वो 110 में, और जो चीज़ 70 में खरीदी वो 100 में, और 60 वाली चीज़ भी 100 में। 150 वाली चीज़ को बेच दिया 180 में, और 90 वाली चीज़ को 120 में, 50 वाली को 90 में, और 130 वाली को 160 में। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेल प्राइस। अब देखो आपने इक्वल सम ब्रैकेट ओपन,
क्वांटिटी कितनी बेची, पूरी को बेच रहे अपन तो 100, क्वांटिटी यहीं से ले लेंगे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इनटू और सेल की रेट कितनी है 100 रुपये। तो ये यानी जो माल आपने 8,000 में खरीदा था कितने में बेच दिया 10,000 में। सेलेक्ट करके इसे कंट्रोल डी आपको दबा देना है भाई, यहाँ से ऐसे दे। अब इस पर भी टैक्स लगेगा भाई, आप बेचोगे तो टैक्स लोगे, तो वो बनाना है आपको। तो ये भी यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें बनेगी, तो इनको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ भाई, CGST, HGST और IGST। अब इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, किस पर लगेगा ये सेल प्राइस पर, इनटू 2.50%, और ये HGST इक्वल सम ब्रैकेट ओपन इस पर गए इनटू 2.50%, और दोनों को सिलेक्ट करके ये राजस्थान वालों तक पे ऐसे कोने से पकड़ के खींच लेना आप, तो यहाँ तक, और राजस्थान से बाहर है उस पर IGST, क्योंकि वो MP से है तो उस पर क्या लगेगी IGST इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इस सेल पर गए इनटू कितना है 5%, तो ये 3 में से, और यहाँ पर एक कॉलम बनेगा टोटल आउटपुट टैक्स, तो वही इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और ये तीनों सेल सेलेक्ट कर लेनी है, IGST वाली भी करनी है आपको, तो ये यहाँ पर टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना है इस पूरी टेबल को, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इनको यहाँ तक जैसे ऐसे। अब देखो, चलो उठाता हूँ इसे, 2-3 चीज़ों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये परचेज की प्राइस है, और ये टोटल इनपुट टैक्स है भाई आपको, और ये टोटल आउटपुट टैक्स है, और ये सेल की प्राइस है यहाँ पर। ये 4 चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी क्योंकि ये सबसे मेन है, और क्वांटिटी को भी मैं यहाँ से चलो रेड कलर में डाल देता हूँ, ये क्वांटिटी है। तो देखो जो चीज़ आपने 8,000 में खरीदी वो कितने में बेची, यहाँ से देखो 10,000 में। जो चीज़ 8,000 में खरीदी वो बेची कितने में 10,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2,000 का। लेकिन इस पर आपने टैक्स कितना दिया 400 रुपये, और टैक्स आपको मिला कितना 500 रुपये, क्योंकि सेल करोगे तो आपको मिलेगा, तो जो टैक्स ज़्यादा मिला है आपको, ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ मैं, GST पे का ही बना देता हूँ, GST कितनी पे करनी है आपको, तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। तो आपने सेल की तो आपको मिला कितना 500 माइनस, और आपने ऑलरेडी चुका कितना दिया, खरीदा था तब चुकाया था आपने सामने वाले को 400 रुपये, तो इसको घटा दो, तो ये आपको जो ज़्यादा मिला है किसको पे करना है गवर्नमेंट को, ये यहाँ से देखो। अब इसके बाद प्रॉफिट कितने का हो आपको, तो यहाँ पर एक बनेगा प्रॉफिट का, और इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। तो सेल कितने की आपने 10,000 माइनस परचेज कितने में, मतलब खरीदा कितने में था 8,000 में, तो इसे घटा दो, तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा भाई, यहाँ पर निकल कंट्रोल डी, ये प्रॉफिट है भाई आपका। तो ऐसे बना सकते हो। देखो आप ध्यान से देखोगे, देखो प्रोडक्ट लिखा, फिर स्टेट लिखा, क्वांटिटी लिखी, फिर रेट लिखी, फिर परचेज प्राइस, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब राजस्थान वाले हैं तो उस पर तो लगती है CGST और HGST, और राजस्थान के बाहर है उस पर लगती है भाई IGST। राजस्थान के बाहर क्या लगती है, IGST लगती है भाई राजस्थान के बाहर। तो ऐसे बनाना है भाई आपको। तो समझ में नहीं आई तो 2 बार देख लेना, आ जाएगी और भी अच्छे से भाई। ये पूरी प्रॉफिट टेबल मैंने आपको बना के बताई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है भाई आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।